दोस्तों नमस्कार। चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम स्कूल मैनेजमेंट जो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का सिलेबस है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन। भारत स्काउट एवं गाइड कौन से वर्ष अस्तित्व में आया? भारत स्काउट एंड जो गाइड है कौन से वर्ष अस्तित्व में आया? तो 7 नवंबर 1950 को 7 नवंबर 1950 को अस्तित्व में आया। किस वर्ष में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना आरंभ की गई थी? 2006 में 2006 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना आरंभ की गई थी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संगठनात्मक ढांचे में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो संगठनात्मक ढांचे में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों की संख्या होती है 17। कितनी होती है? 17 संख्या इसमें होती है सदस्यों की। सैनिक स्कूल जो चित्तौड़गढ़ वाला है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी 7 अगस्त 1961 को 7 अगस्त 1961 को। किस दिनांक को SIERT का नाम RSCERT के रूप में किया गया या पुनर्गठन हुआ? तो 14 अगस्त 2018 को 14 अगस्त 2018 को जो SIERT थी उसका नाम RSCERT के रूप में पुनर्गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, RT एक्ट 2009 की कौन सी धारा में माता पिता या संरक्षक के कर्तव्यों का उल्लेख है? तो माता पिता और संरक्षक के कर्तव्यों का उल्लेख धारा 10 में। 14 जिलों में प्रथम चरण में डाइट की स्थापना कब की गई थी? तो 14 जिलों में प्रथम चरण में डाइट की स्थापना जून 1995 में की गई थी। DD ज्ञान दर्शन 1 कब आरंभ किया गया था? DD ज्ञान दर्शन 1 आरंभ किया गया था 1997 में। स्थानीय विद्यालय मानचित्रण निर्माण के विभिन्न चरणों का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम है दोस्तों निदान, उसके बाद प्रक्षेपण और प्रस्ताव। निदान, प्रक्षेपण, प्रस्ताव। SMC की कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव होगा। जो SMC होती है विद्यालय प्रबंध समिति, उसकी जो कार्यकारिणी समिति है उसका सदस्य सचिव होगा कौन? वो होगा संस्था प्रधान या प्रधानाध्यापक। संस्था प्रधान या प्रधानाध्यापक जो है सदस्य सचिव होगा। भारत में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा का आरंभ 2009 में कब? 2009 में आरंभ किया गया। भारत में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा का आरंभ 2009 में आरंभ किया गया। राजस्थान में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थित है। कहाँ पर है राजस्थान के अंदर मिलिट्री स्कूल? तो अजमेर में और धौलपुर में। राजस्थान के 2 जिलों में अजमेर धौलपुर में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थित है। किन 2 जिलों में IASE स्थित है? अजमेर और बीकानेर। अजमेर और बीकानेर जो 2 जिले हैं उनमें IASE स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शिलोंग की स्थापना कौन से वर्ष की गई? जो भारत का उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान है शिलोंग, उसकी स्थापना 1995 में की गई। शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली डाइस किसने विकसित की? तो न्यूपा ने विकसित की थी डाइस को। प्रबंधन का पोस्ट कॉर्ब सूत्र किसने दिया था? प्रबंधन का पोस्ट कॉर्ब सूत्र दिया था लूथर गुलिक एवं उर्विक ने। RTE एक्ट
आरटीई एक्ट 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेवारियों का वर्णन है? अध्याय 4 में। अध्याय 4 में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेवारियों का वर्णन है। सैनिक स्कूल झुंझुनू ने कार्य करना कब प्रारंभ किया? जो सैनिक स्कूल है झुंझुनू वाला, उसने कार्य करना प्रारंभ किया 2018 में। कब किया? 2018 में। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सर्वोच्च निकाय केंद्रीय गवर्निंग परिषद। केंद्रीय गवर्निंग परिषद। भारत में एमिस का उदाहरण है, EMIS का उदाहरण है डाइस। भारत में EMIS का उदाहरण है डाइस। मिलिट्री स्कूलों का नाम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कब किया गया? 25 जून 2007 को। एडुसेट सर्वप्रथम कब प्रक्षेपित किया गया? तो दोस्तों इसका जो है आंसर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर टाइप करके भेजिए। एडुसेट सर्वप्रथम कब प्रक्षेपित किया गया? अगला प्रश्न देखेंगे अपन। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का राष्ट्रीय मुख्यालय स्थित है दिल्ली में। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का आरंभ हुआ। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का आरंभ हुआ था 2004 के अंदर, सन 2004 के अंदर। 25वां लास्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में विद्यालय एवं अध्यापक शिक्षा के योजना निर्माण, क्रियान्वयन व मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है। राजस्थान में विद्यालय एवं अध्यापक शिक्षा के योजना निर्माण, क्रियान्वयन व मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है SIERT उदयपुर। कौन सा है? SIERT उदयपुर। तो दोस्तों ये थे आज के स्कूल मैनेजमेंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा संस्थागत नियोजन एवं विद्यालय मानचित्रण। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो मैं आपके सामने लाया हूँ। तो पहला जो प्रश्न है, सर्वप्रथम संस्थागत नियोजन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो वो आयोग था मुदालियर शिक्षा आयोग 1952-53 वाला। वर्तमान दीर्घकालीन योजना विद्यालय स्तर पर तैयार कर किस पोर्टल पर अपडेट की जाती है? तो शाला सिद्धि पोर्टल। कौन सा पोर्टल? शाला सिद्धि पोर्टल। संस्थागत योजना का प्रारूप कितने खंडों में विभाजित है? तो संस्थागत योजना का प्रारूप 3 खंडों में विभाजित है। 3 खंडों में विभाजित है। संस्थागत नियोजन में कितने क्षेत्रों को शामिल किया जाता है? संस्थागत नियोजन में 4 क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। वो 4 क्षेत्र निम्न प्रकार है: शैक्षिक, भौतिक, सशैक्षिक और विविध। कौन कौन से हैं? शैक्षिक, सशैक्षिक और भौतिक और विविध। ये 4 प्रकार के होते हैं। शाला मानचित्रण की शुरुआत 1963 में फ्रांस में हुई थी। कब हुई थी? 1963 में फ्रांस में हुई थी। लोक जुम्बिश परियोजना, जो भारत के अंदर लोक जुम्बिश परियोजना के अंतर्गत स्वीडन देश के सहयोग से यह परियोजना स्टार्ट की गई थी जून 1992 में, और भारत में इसका प्रयोग 1992 में समाप्त कर दिया और समाप्त करके सर्व शिक्षा अभियान में इसका विलय कर दिया। कोर्ट
टीम द्वारा साला मानचित्र की गतिविधियों का संचालन किया जाता है। कौन सी टीम द्वारा? कोर टीम द्वारा साला मानचित्रण की गतिविधियों का संचालन किया जाता है। इसके जो सदस्य होते हैं कोर टीम में, कम से कम 6 सदस्य व अधिकतम 22 सदस्य हो सकते हैं। कम से कम 6 सदस्य और अधिकतम 22 सदस्य हो सकते हैं। गांव के नजरी नक्शे में दर्शाने वाले प्रमुख संकेतों की बात करें अपन, तो जो प्राथमिक विद्यालय है वो इस प्रकार के चिन्ह से दर्शाया जाएगा, गुणा के चिन्ह से। प्राथमिक विद्यालय गुणा के चिन्ह से, और उच्च प्राथमिक विद्यालय को जो गुणा का चिन्ह है उस पर बाउंड्री करना है। जैसे ये गुणा का चिन्ह है, ये तो प्राथमिक विद्यालय है, और उच्च प्राथमिक विद्यालय इसको बाउंड्री में अपन कैद कर लेंगे तो उच्च प्राथमिक विद्यालय हो जाएगा। वैसे ही माध्यमिक विद्यालय, ये त्रिभुज है, माध्यमिक विद्यालय में त्रिभुज रहेगा, और उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपन इसको इस सर्किल में बंद कर देंगे तो ये उच्च माध्यमिक विद्यालय बन जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा केंद्र, जो प्राथमिक अनौपचारिक शिक्षा केंद्र हैं, प्राथमिक अनौपचारिक शिक्षा केंद्र, उसका जो संकेत चिन्ह है वो ऐसा रहेगा, गुणा करके एक बीच में ये। और जो उच्च प्राथमिक अनौपचारिक शिक्षा केंद्र रहेगा, जो अनौपचारिक शिक्षा केंद्र उच्च प्राथमिक वाला, वो उसका चिन्ह ये वाला रहेगा करके, और उल्टा वाई अपन को बनाना है सर्किल के अंदर। वो अनौपचारिक शिक्षा केंद्र रहेगा उच्च प्राथमिक वाला, उसका संकेत चिन्ह रहेगा। केवल लाल बाउंड्री वाले, जैसे ये लाल बाउंड्री कर दी तो लाल बाउंड्री वाला जो संकेत चिन्ह रहेगा वो स्कूल नहीं जाने वाला बालक है। केवल लाल बाउंड्री आ जाएगी तो स्कूल नहीं जाने वाला बालक। और पूरा अगर रेड कलर से भरा हुआ है, पूरा अगर रेड कलर से भरा हुआ है तो वो होगा स्कूल जाने वाला बालक। दोबारा देखेंगे, अगर रेड बाउंड्री है, लाल कलर की ओनली बाउंड्री रहेगी तो स्कूल नहीं जाने वाला बालक। और इसको अपन फिल कर देंगे रेड कलर से, पूरा भर देंगे इसको, तो वो पूरा लाल रंग भरा हुआ इस सर्किल के अंदर पूरा जो है लाल कलर भरा हुआ, तो स्कूल जाने वाला बालक। उसी प्रकार केवल नीली बाउंड्री रहेगी तो नीली बाउंड्री में बालिका, स्कूल नहीं जाने वाली बालिका, स्कूल नहीं जाने वाली बालिका। और इसमें अगर अपन नीला रंग भर देंगे, नीला सर्किल पूरा भरा हुआ, वो बालिका स्कूल जाती है। राजस्थान में एकीकृत स्कूल संकुल का प्रारंभ, राजस्थान में एकीकृत स्कूल संकुल का प्रारंभ 8 अगस्त 2018 को हुआ। कब हुआ? राजस्थान में एकीकृत स्कूल संकुल का प्रारंभ 8 अगस्त 2018 को किया गया। ये जो एकीकृत स्कूल संकुल है, ये पूर्व प्राथमिक कक्षा से 12 तक कार्य करेगा। पूर्व प्राथमिक कक्षा से 12 तक ही कार्य करेगा। और सुपरविजन शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ तरीके से देखना, श्रेष्ठ तरीके से देखना या फिर असाधारण दृष्टि से देखना। लोक जुम्बिश परियोजना को 23 जून 2004 को बंद कर SSA में सर्व शिक्षा अभियान में विलय किया गया। जो लोक जुम्बिश परियोजना है उसको 23 जून 2004 को बंद कर दिया गया और इसका विलय SSA में सर्व शिक्षा अभियान में किया गया। नजरी नक्शे में उत्तर दिशा में ऊपर की ओर, नजरी नक्शे में उत्तर दिशा में ऊपर की ओर दाएं ओर अंकित की जाती है। जो नजरी नक्शा है तो उसमें जो उत्तर दिशा
एक तो ऊपर की ओर और दाएं ओर अंकित की जाती है। आरटीई एक्ट 2009 की धारा 6 में विद्यालय स्थापना की योजना बनाने के लिए शाला मानचित्रण आवश्यक है। कौन सी धारा? विद्यालय स्थापना की योजना बनाने के लिए शाला मानचित्रण आवश्यक है, आरटीई एक्ट की धारा 6 में। शाला मानचित्र निर्माण में 3 चरण होते हैं। शाला मानचित्र निर्माण में 3 चरण होते हैं। कौन कौन से? एक तो कैचमेंट एरिया का निर्माण, कैचमेंट एरिया का निर्माण। दूसरा चरण है ग्राम शिक्षा समिति का गठन, ग्राम शिक्षा समिति का गठन। और तीसरा है नजरी खाका तैयार करना। शाला मानचित्र निर्माण के 3 चरण कौन कौन से हैं? पहला रहेगा आपका कैचमेंट एरिया का निर्माण, दूसरा है ग्राम शिक्षा समिति का गठन और तीसरा नजरी खाका तैयार करना। भारत में सर्वप्रथम विद्यालय योजना की अभिशंसा भारत में सर्वप्रथम विद्यालय योजना की अभिशंसा मुदालियर आयोग ने की थी। किस आयोग ने की थी? भारत में सर्वप्रथम विद्यालय योजना की अभिशंसा मुदालियर आयोग ने की थी। राजस्थान में विद्यालय योजना कब से चलाई जा रही है? 1968 से। राजस्थान में विद्यालय योजना 1968 से चलाई जा रही है। धारा 22 में, जो धारा 22 है उसमें विद्यालय वार्षिक नियोजन का निर्माण, धारा 22 में विद्यालय वार्षिक नियोजन का निर्माण एसएमसी विद्यालय प्रबंध समिति करेगी। कौन सी समिति करेगी? विद्यालय प्रबंध समिति करेगी। प्रार्थना पत्र, जो प्रार्थना पत्र है वो संस्थागत नियोजन के पाठ्य सहगामी क्षेत्र का भाग है। प्रार्थना पत्र संस्थागत नियोजन के पाठ्य सहगामी क्षेत्र का भाग है और संस्थागत नियोजन के 4 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से क्षेत्र बताए थे मैंने? शैक्षिक, सशैक्षिक, भौतिक और विविध, तो 4 क्षेत्र होते हैं। विद्यालय योजना प्रतिवर्ष 15 मई तक जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित कर दी जानी चाहिए। कब तक? 15 मई तक। विद्यालय योजना प्रतिवर्ष 15 मई तक जिला शिक्षा अधिकारी DEO जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित कर दी जानी चाहिए। यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का विषय है शिक्षा बिना बोझ के। क्या विषय है? शिक्षा बिना बोझ के। शैक्षिक योजना का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर होता है। किस स्तर पर? विद्यालय स्तर पर होता है। शैक्षिक योजना का निर्माण 2 स्तर पर होता है। शैक्षिक योजना का निर्माण 2 स्तर पर, विस्तृत स्तर पर जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर, और सूक्ष्म स्तर पर जिसमें इकाई व संस्थागत नियोजन स्तर पर। डाइट का शैक्षिक योजना व प्रबंधन विभाग स्कूल मैपिंग या विद्यालय मानचित्रण का प्रशिक्षण देता है। डाइट का कौन सा विभाग है? शैक्षिक योजना एवं प्रबंधन विभाग, जो स्कूल मानचित्रण है, विद्यालय मानचित्रण, उसका प्रशिक्षण देता है। तो इस प्रकार संस्थागत नियोजन एवं विद्यालय मानचित्र जो टॉपिक था उसके सभी प्रश्न लिए गए हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।
धन्यवाद। एमिस के विकास का प्रथम चरण है EMIS। एमिस के विकास का प्रथम चरण है लक्ष्यों व उद्देश्यों को परिभाषित करना। किस समिति की अनुशंसा के आधार पर SIART उदयपुर की स्थापना की गई? उदयपुर में की गई मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर। केंद्रीय बजट 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान को समाहित कर दिया गया। किसमें? सर्व शिक्षा अभियान को समग्र शिक्षा अभियान में समाहित कर दिया गया सन 2018-19 में। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर की स्थापना की गई 1963 ईस्वी में। SIQE का फुल डेफिनेशन है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। शाला प्रबंध समिति की मासिक बैठक होती है। शाला प्रबंध समिति की मासिक जो बैठक होती है वो अमावस्या को होती है। किन सेवारत अध्यापकों को उच्च शिक्षा संस्थान प्रशिक्षण प्रदान करता है? जो उच्च शिक्षा संस्थान प्रशिक्षण है वो कौन से अध्यापकों को करता है प्रशिक्षण प्रदान? शाला व्याख्याता तथा द्वितीय श्रेणी अध्यापक को। नई शिक्षा नीति 2020 में किस कक्षा से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होगी? कक्षा 6 से। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP की फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पहली शिक्षा नीति आई थी 1986 में इंदिरा गांधी के काल में जब वो प्रधानमंत्री थी। दूसरी शिक्षा नीति 1968 में राजीव गांधी के काल में। और तीसरी जो शिक्षा नीति है वो 2020 में नरेंद्र मोदी जी के काल में आई समय में। दूसरी शिक्षा नीति को कब संशोधित किया गया? तो 1992 में दूसरी शिक्षा नीति को संशोधित किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 का जो प्रारूप क्या है वो है 5+3+3+4। नई शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप 5+3+3+4। नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिली थी 29 जुलाई 2020 को 29 जुलाई 2020 को। और नई शिक्षा नीति 2020 के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन हैं। और नई शिक्षा नीति 2020 का जो प्रारूप है वो 5+3+4 है। नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा 34 वर्षों के बाद की गई है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड BSER माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन 23 सितंबर 1952 को हुआ। 23 सितंबर 1952 को। और इस माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो थे वो थे श्री लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। श्री लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ 23 सितंबर 1952 को। अध्यक्ष थे श्री लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इस आयोग ने अनुशंसा की कि प्रत्येक राज्य में एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होना चाहिए। प्रत्येक राज्य में एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रस्ताव राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रस्ताव विधानसभा में पारित हुआ 1 दिसंबर 1957 को। 1 दिसंबर 1957 को। जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना जयपुर में 4 दिसंबर 1957 को हुई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रस्ताव विधानसभा में पारित हुआ 1 दिसंबर 1957 को। और जयपुर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई 4 दिसंबर 1957 को। 4 दिसंबर 1957 को हुई।
1961 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अजमेर स्थानांतरित किया गया 1961 के अंदर, और 1973 से अजमेर में रहते हुए 1973 से अपने स्वयं के भवन में संचालित है अभी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक स्वायत्तशासी संस्था है, स्वायत्तशासी संस्था जिसका अध्यक्ष सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है, और सचिव के रूप में RS श्रेणी का अधिकारी होता है। जो सचिव होता है वो RS श्रेणी का अधिकारी होता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सन 2017-18 में 3 पुरस्कारों की शुरुआत हुई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 2017-18 में 3 पुरस्कारों की शुरुआत हुई। पहला पुरस्कार शिक्षा रत्न पुरस्कार, दूसरा विद्यार्थी खेल रत्न पुरस्कार, तीसरा विद्यार्थी कला रत्न पुरस्कार। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्य 10वीं बोर्ड की परीक्षा करवाना, 12वीं बोर्ड की परीक्षा करवाना, पात्रता परीक्षा जो रीट और RTET का आयोजन करवाना, कक्षा 9 से 12 तक है उसका पाठ्यक्रम निर्माण, परिवर्तन और NCERT को सलाह देना। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्य हैं। कार्यों में विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता है। विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा जो 2 स्तर की होती है। पहला स्तर राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा जिसके अंदर 19 बालकों का चयन किया जाता है। दूसरे स्तर की परीक्षा है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। इसके भी 2 स्तर हैं। प्रथम स्तर की जो परीक्षा है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाती है, और इसमें 234 बालकों का चयन किया जाता है। और द्वितीय स्तर की परीक्षा जो NCERT द्वारा ली जाती है, इसमें भी 234 बालकों का चयन किया जाता है। अगला कार्य स्कूलों को मान्यता प्रदान करना, श्रेष्ठ विद्यालयों को पुरस्कार देना, त्रैमासिक पत्रिका है बोर्ड जनरल उसका प्रकाशन करना, त्रैमासिक पत्रिका बोर्ड जनरल का प्रकाशन करना, एकल द्विपुत्री पुरस्कार का संचालन करना, एकल द्विपुत्री पुरस्कार योजना का संचालन करना, और यह योजना 2012 से प्रारंभ की गई। अगला कार्य विद्यार्थियों एवं शिक्षकों हेतु सृजनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। अगला कार्य विद्यार्थी केंद्रों की स्थापना करना, संभाग स्तर पर स्थापना करना। वर्तमान में 32 केंद्र हैं। वर्तमान में विद्यार्थी केंद्र 32 केंद्र हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की संरचना का संगठन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की संरचना का संगठन, इसमें एक अध्यक्ष होता है जो सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। उपाध्यक्ष सहित पदें सदस्य 7 होते हैं। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य 2, निर्वाचित सदस्य 7, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य 17 और सह आवरण सदस्य 2। तो इस प्रकार कुल इसमें 36 सदस्य होते हैं। नोट: अक्टूबर 2018 में राज्यपाल ने इनकी संख्या 36 से बढ़ाकर 41 कर दी गई है। 36 से बढ़ाकर 41 कर दी, तो वर्तमान में अभी 41 सदस्य हैं। अब सचिव सहित कुल
42 सदस्य हैं। अगर इन सदस्यों में अपन सचिव को भी शामिल कर लेते हैं तो 41 + 1 = 42 कुल सदस्य हैं सचिव सहित। इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का कार्यकाल। और इनकी बैठक या अधिवेशन वर्ष में 2 बार, और अधिवेशन में जो गणपूर्ति वो 1/3 या 33% होना अनिवार्य है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यूनेस्को की स्थापना पेरिस फ्रांस में की गई। कहाँ की गई? पेरिस फ्रांस में की गई। पेरिस फ्रांस में की गई। और कब की गई? 16/11/1945, 16 नवंबर 1945 को। राजस्थान का प्रथम शिक्षा रत्न पुरस्कार माधवी त्रिपाठी को। किसको? माधवी त्रिपाठी को, जो कि उदयपुर जिले से संबंधित है। और इनको पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए प्रदान की गई। तो राजस्थान का प्रथम शिक्षा रत्न पुरस्कार माधवी त्रिपाठी को, ये उदयपुर जिले से संबंध रखती हैं और इनको 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई पुरस्कार स्वरूप। सचिव सहित कुल 42 सदस्य हैं। कार्यकाल इनका 3 वर्ष है। उपाध्यक्ष जो होता है पदेन सदस्य माध्यमिक शिक्षा निदेशक या आयुक्त होता है। उपाध्यक्ष कौन होता है? पदेन सदस्य माध्यमिक शिक्षा निदेशक या आयुक्त होता है। राजस्थान में मदरसा बोर्ड जयपुर के अंदर है। राजस्थान में मदरसा बोर्ड जयपुर और प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जोधपुर। मदरसा बोर्ड तो जयपुर के अंदर और प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जोधपुर के अंदर। गणपूर्ति या कोरम 1/3 या 33% आवश्यक है। बोर्ड सचिव जो है नियुक्त होता है और RAS पद के समकक्ष होता है। बोर्ड सचिव जो होता है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और RAS पद के समकक्ष होता है, जबकि जो इसका अध्यक्ष है वो मनोनीत होता है और बोर्ड सचिव नियुक्त होता है। बोर्ड अध्यक्ष द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं? बोर्ड अध्यक्ष द्वारा अधिवेशन को बुलाना, अध्यक्षता करना। बोर्ड अध्यक्ष जो है वो प्रशासनिक प्रधान होता है। अधिवेशन वर्ष में 2 बार किया जाता है। फरवरी या मार्च का जो अधिवेशन होता है वो वार्षिक अधिवेशन होगा। जो फरवरी या मार्च में जो भी अधिवेशन होगा वो वार्षिक अधिवेशन होगा। कौन सा? अधिवेशन वर्ष में 2 बार, और फरवरी या मार्च में जो अधिवेशन होगा वो वार्षिक अधिवेशन होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कैरियर परामर्श सामग्री नाम से 4 प्रकार की मार्गदर्शिका प्रकाशित करता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है कैरियर परामर्श सामग्री नाम से 4 प्रकार की मार्गदर्शिका प्रकाशित करता है, जिसमें पहली है दिशा शैक्षिक प्लस व्यावसायिक अध्ययन। दूसरी है गार्गी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। तीसरी प्राइम निजी क्षेत्र में रोजगार, और चौथी है दृष्टि रोजगार अवसर मार्गदर्शिका। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कैरियर परामर्श सामग्री नाम से 4 प्रकार की मार्गदर्शिका प्रकाशित करता है। पहली है दिशा, दूसरी गार्गी, तीसरी प्राइम, चौथी दृष्टि। दिशा जो है शैक्षिक और व्यावसायिक अध्ययन से संबंधित है। गार्गी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना से संबंधित है। प्राइम निजी क्षेत्र में रोजगार, और दृष्टि रोजगार अवसर मार्गदर्शिका। 8वीं बोर्ड की परीक्षा सत्र 2019-20 से डाइट द्वारा आयोजित की जाती है। 8वीं बोर्ड की परीक्षा सत्र 2019-20 से
2019-20 से डाइट द्वारा आयोजित की जाती है। 8वीं बोर्ड की परीक्षा सत्र 2019-20 से डाइट द्वारा आयोजित की जाती है। और नोडल एजेंसी है वो पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर को बनाया गया है। नोडल एजेंसी पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर को बनाया गया है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।